अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। लैंड ऑफ पाकिस्तान में लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम काम कर रहे थे मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें सिटीज तो बहुत सारी है पाकिस्तान की, लेकिन मेजर वंस वी हैव टू कवर ओवर हियर। मेजर वंस के अंदर कौन कौन से, यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी। अब आपको इस्लामाबाद लोकेट करना आएगा तो आप उसके आसपास मरी ढूंढ लोगे। गुजरावाला इट्स इन पंजाब, लाहौर इज इन पंजाब, फैसलाबाद मुल्तान ये पंजाब में है, ठीक है। सियालकोट भी पंजाब में। पेशावर कहाँ है? हाँ, पेशावर, चित्राल, गिलगित, या आप नॉर्दर्न में ढूंढेंगे। फिर हैदराबाद, कराची। हैदराबाद और कराची सिंध के अंदर है। सिंध के दो बड़े शहर है हैदराबाद और कराची, और भी होंगे सक्खर वगैरह, लेकिन आप जो पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो बता रहा हूँ, बाकी भी ढूंढ लोगे, लिखे हुए तो है हमने। जो मैप आपको प्रोवाइड करना है जो आपके नोट्स में है तो उसमें और भी लिखे हुए हैं। क्वेटा, गवादर, ठीक है, बलूचिस्तान के ये। तो मैप पे आ जाते हैं। जो हमने नाम लिए उन नामों को इसमें ढूंढते हैं। मैप का नीचे रेफरेंस भी लगा हुआ है जहाँ का मैप है। अच्छा जी, इस्लामाबाद अगर आपने देख लिया, इस्लामाबाद से ऊपर है मरी और इस्लामाबाद से नीचे है रावलपिंडी। तो अगर आपको दो डॉट्स दिख गए एक साथ इस तरफ, एक डॉट दिख गया तो आप कहोगे इस्लामाबाद, लेकिन दो डॉट्स दिख गए और एक पे लिखा है ए और एक पे लिखा है बी, तो ऊपर वाला अगर ए है नीचे वाला बी है तो मतलब ए जो है इस्लामाबाद है, नीचे रावलपिंडी है। अच्छा, एक जो है दो डॉट्स दिख गए, ए और बी लिखा हुआ है, लेकिन दो डॉट्स के दरमियान थोड़ा फासला है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी तो एक साथ है। डॉट्स के दरमियान दो फासला है और ए भी लिखा, तो जो फिर ऊपर वाला है वो मरी है, नीचे वाला इस्लामाबाद है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको मीर, ऐसे मीर से याद रखना चाह रहे हैं तो मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ठीक है। लेकिन मरी और इस्लामाबाद में फासला ज्यादा है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तो बिल्कुल बहुत ही करीब का है। सही जी। पेशावर केपीके में आता है, मुजफ्फराबाद हमारी लिस्ट में नहीं है, खैर पेशावर हो गया। यहाँ पर गिलगित हो गया, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेफिनेटली, ठीक है। चित्राल हो गया यहाँ पर, जी भी गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा जी, और हम आ जाते हैं सियालकोट, पंजाब का हिस्सा है ये, सियालकोट पंजाब का शहर है। फिर उसके अलावा गुजरांवाला सियालकोट के पास है। आप ही ने मतलब ये थोड़ा सा ऐसे सिर्फ याद नहीं करना कि सियालकोट कहाँ है, गुजरा, ऐसा कभी नहीं होगा। यूं याद होगा कि गुजरांवाला के ऊपर है सियालकोट, गुजरांवाला के नीचे फैसलाबाद और लाहौर है। लाहौर जो है वो बॉर्डर के साथ है, वाघा बॉर्डर लगता है, सही, तो वो लाहौर में, तो इसे याद रहेगा, इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, राइट। और गुजरात से नीचे लाहौर और उसके लेफ्ट साइड पे फैसलाबाद आपको मिल जाएगा, सही जी। और क्वेटा है आपका इस तरफ, चमन बॉर्डर है आपका, उससे पहले क्वेटा। चमन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, क्वेटा से थ्रू होके लगता है चमन बॉर्डर, तो चमन बॉर्डर से पहले क्वेटा है, सही है। और क्वेटा से बिल्कुल नीचे इस तरफ आ जाए तो क्या पड़ेगा बलूचिस्तान में, गवादर। बिल्कुल पाकिस्तान जहां खत्म हो रहा है ना, बिल्कुल उसके एंड की तरफ है गवादर, ठीक है। गवादर, गवादर के बाद जीवानी भी है यहां पर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन गवादर वो है जो पोर्ट की सिटी है, तो याद रहेगी। कराची अगेन आप समंदर के साथ ढूंढेंगे, और सिंध के अंदर कराची से ऊपर आपको मिलेगा हैदराबाद। क्लियर होती है? तो ये आपके मोटे मोटे शहर हैं जिनकी लोकेशन यहां पर दी हुई है। सो ये आप करेंगे कवर नोट से, उसके बारे में, तमाम शहरों के बारे में आपकी वजाहत लिखी हुई है। अब पहले हमने देखा था वो रीजन्स के बारे में था, ज्योग्राफिक रीजन्स, तमाम जो है ना सूबे, चारों सूबे के कॉलम बने हुए थे, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, और उनकी लोकेशन, कल्चर, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, नो, ये सारी चीजें जिस तरह से लिखी हुई थी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉलम्स बने हुए चार, लोकेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब अभी जल्दी मैं बता दूंगा, बाकी इकोनॉमी को पूरे तौर पे हम रीड करेंगे, डील करेंगे। इकोनॉमी का मतलब कमाई के जराए, इकोनॉमी का मतलब कमाई के जराए। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब ये लोग कमाते ज्यादातर किस तरह से, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, क्या सेल होता है, किस वजह से मशहूर है, क्लियर होती है। और अदर की फीचर्स, अदर की फीचर्स में कल्चर्स वगैरह या कोई भी XYZ बातें, ठीक है। तो जी इस्लामाबाद के अंदर आते हैं हम। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी रीजन में, इस्लामाबाद का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट है। रावलपिंडी की बनस्बत देखें तो इस्लामाबाद कूलर है। इस्लामाबाद से और ऊपर आ जाए मरी तो वो ज्यादा कूल है, ठीक है, ज्यादा कोल्ड है एज कंपेयर टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो इस्लामाबाद का मॉडरेट क्लाइमेट है, समर्स में माइल्ड होता है और विंटर्स में तो बहुत बहुत ठंडा होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये पॉलिटिकल सेंटर है आपका, आपके मुल्क का पॉलिटिकल सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ से पूरे मुल्क की चलती है। तो यहाँ पर सबसे अहम इदारे मौजूद है मुल्क के, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर नेशनल असेंबली जो कि हमारी नेशनल पार्लियामेंट है, ठीक है। अदर की फीचर्स क्या है, इसकी जो लोकेशन है वो मरगला हिल्स के फुट पे है।
मरगला हिल्स क्या है? मरगला हिल्स हिमालय रेंज के अंदर, जब हम आगे आएंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरफ मरगला हिल्स है। मरगला हिल्स के फुट के ऊपर आता है मरी, इस्लामाबाद वगैरह, ठीक है। और मरगला हिल्स जो है वो पार्ट है उसका हिमालयन रेंज का, तो इसके ऊपर आगे मजीद जब पढ़ेंगे नेशनल टोपोग्राफी के ऊपर तो देख लेंगे। मरी पंजाब के नॉर्थ में, अगर पंजाब का जो सूबा है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बीच में से अगर पंजाब को हाफ करें तो ऊपर वाला हाफ नॉर्थर्न पंजाब है, नीचे वाला सदर्न पंजाब है, मिडिल वाला कह लो सेंट्रल पंजाब। तो पंजाब के नॉर्दर्न वाले हिस्से में मरी, इस्लामाबाद नॉर्दर्न पंजाब के अंदर ही आता है अगर यूं देखा जाए, ठीक है। लेकिन वो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। मरी पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि इस्लामाबाद तो एक अलग टेरिटरी है ना, उसको कोई पंजाब का जो मिनिस्टर है ना वो रूल नहीं करेगा, इस्लामाबाद को प्राइम मिनिस्टर ही रूल करेगा। क्लियर है? अच्छा जी, तो मरी जो है वो नॉर्दर्न पंजाब के अंदर आता है, और हिमालय के फुट हिल्स पे बोल दो, या मरगला हिल्स के, अच्छा मरगला हिल्स के फुट हिल्स पे है इस्लामाबाद, हिमालय के फुट हिल्स पे मरी। हालांकि मरगला हिल्स खुद हिमालय के नहीं, बिल्कुल एंड वाला हिस्सा मरगला हिल्स है, लेकिन ये मुझे भी पर्सनली क्लियर नहीं है कि मरी इटसेल्फ मरगला हिल्स का पार्ट है कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि मरगला हिल्स वो वाले हैं जो दामनिको वगैरह, पीर सुहावा, जहां पर मुनाल रेस्टोरेंट बीच में था वो तो खत्म हो गया, तो वो जो है ना मौजूद था, और इस तरह की तमाम जो पहाड़ी के ऊपर और भी लोकेशंस थी उसमें, तो वो मरगला हिल्स हैं सारे, ठीक है। अच्छा, मरी पहला इसकी लोकेशन की बात हो गई। इसका मरी का हमें बताया, क्योंकि वो जितना नॉर्थ में जाओगे तो उतना कोल्ड होता रहेगा ना, क्लाइमेट तो कोल्ड है। टूरिज्म बहुत है यहाँ पर। इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे कमाते हैं? ज्यादातर टूरिज्म से कमाते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। और पॉपुलर हिल स्टेशन है, और इसके क्या फीचर्स है? बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, मतलब हिल्स के ऊपर बना हुआ पूरा एक इलाका है मरी, तो वहां से व्यू, सीनिक ब्यूटी, सीनरी बहुत अच्छी है, सही। रावलपिंडी के ऊपर आते हैं, तो रावलपिंडी हमारा कहां पर है? इस्लामाबाद से नीचे है थोड़ा, और रावलपिंडी अगेन पार्ट ऑफ पंजाब ही है वो भी। और हॉट समर्स क्यों लिखा है? माइल्ड विंटर्स। इस्लामाबाद से थोड़ा नीचे हो जाने से कितनी हॉट हो जाती है? इतनी नहीं हॉट कर ले, लेकिन फिर भी इट्स हॉटर देन इस्लामाबाद रिलेटिवली, क्योंकि इस्लामाबाद हाइट्स के ऊपर भी है थोड़ा। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे, मिलिट्री हब्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। अच्छा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट रूट्स, मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स निकलते हैं रावलपिंडी से, ठीक है। गुजरांवाला जो है पंजाब का हिस्सा है, और लाहौर के नॉर्थ ईस्ट पे है। अगर लाहौर देखे कहाँ है हमारा? लाहौर ये रहा, जहां मेरा माउस है, दिख रहा है? इसके नॉर्थ ईस्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा लेफ्ट साइड, ये गुजरांवाला का हिस्सा है, ठीक है। तो गुजरांवाला जो है वो लाहौर से ऊपर कहलाया। गुजरांवाला के अंदर वो पहलवानी वगैरह बड़ी मशहूर है उनकी। बाकी वहां पर टेक्सटाइल का बड़ा काम, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कपड़े का जितना काम है टेक्सटाइल सेक्टर में आता है, वो चाहे तौलिए हो, पेंटे हो, टी शर्ट्स हो, या लॉन के कपड़े हो, या बेडशीट हो, वॉट एवर, सही, वो सब कपड़े में। बल्कि कच्चा कपड़ा, जो बड़े बड़े थान होते हैं कपड़े, वो सब कुछ जो है वो कपड़े में आता है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आता है। इनफैक्ट वो जो धागे वगैरह है ना, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही आ गए, इससे कपड़ा बनता है वहां, तो ये उसके लिए बड़ा मशहूर है। और बाकी ये है कि पंजाबी कल्चर है, रेसलिंग वगैरह इनके अंदर ज्यादा है गुजरांवाला में। लाहौर के पास जो है, लाहौर की लोकेशन जो इंडियन बॉर्डर के साथ लगती है एक तो, ठीक है, पंजाब का हिस्सा है। हॉट समर्स होती हैं, विंटर्स कूल होती हैं, मूनसून रेनफॉल यहाँ पर होता है। मूनसून क्या है वो आगे देखेंगे हम जाके, मूनसून रेनफॉल क्लाइमेट के चैप्टर में आप देखेंगे। ये बस समरी है, जब भी बताऊं, ये जब कंप्लीट कर लेंगे ना आप एंड टू एंड, ये तो बिट्स एंड पीसेस में समरीज आए जा रही, हम किसी चीज को थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आके डिटेल्स मौजूद है हर चीज के अलग अलग, ठीक है। तो अच्छा, लाहौर की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ मौजूद है, जैसे कराची है वैसे लाहौर है, बहुत सारा मतलब इंडस्ट्रियल वर्क है, बहुत सारे कमर्शियल वर्क है, कमाई के जराए वहां बहुत मौजूद है। कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं आप इसको। पाकिस्तान का कैपिटल तो नहीं, लेकिन कल्चरल कैपिटल। यहाँ पर कल्चर पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान खुद इंडिया का पार्ट था, इंडिया के अंदर मुगल हिस्ट्री बहुत वाज़े तौर पे मौजूद थी, तो मुगल हिस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको वो मिलेंगे, मनाजिर मिलेंगे, जो अभी तक जितने प्रिजर्व है। बहुत सब तो खत्म हो गया, लोगों ने उखाड़ उखाड़ के लेकर चीजें, लेकिन जितना प्रिजर्व है वो मौजूद है। लाहौर फोर्ट हो गया जैसे, मुगल आर्किटेक्ट्स के दौर से, इसी तरह की बादशाह मोस्क हो गई। फैसलाबाद एक गर्म इलाका है, लाहौर से थोड़ा सा लाहौर से वेस्ट की तरफ है थोड़ा, ठीक है। गुजरांवाला लाहौर से ऊपर है, फिर लाहौर है। अच्छा, फैसलाबाद लाहौर के वेस्ट साइड पे पड़ता है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट पे पड़ता है, और वहां पर समर्स हॉट है, विंटर कूल है। अच्छा, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल इंपॉर्टेंस। जैसा कि इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर की वैल्यू है, मैनचेस्टर में टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बहुत वैल्यू का टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है, कपड़े का काम बहुत है। तो जिस तरह मैनचेस्टर इंग्लैंड के लिए वर्थ रखता है, वैसे ही फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए वर्थ रखता है। तो मैनचेस्टर का लफ्ज क्यों लिया, इंग्लैंड का लफ्ज क्यों लिया? कोई और मुल्क के लिए किसी और मुल्क के किसी और शहर की मिसाल भी दे सकते थे।
जैसे यूएसए का कोई शहर जो टेक्सटाइल में आगे वो यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वैसे फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए होगा। इसकी दो वजूहत हो सकती है, एक तो किसी और मुल्क के किसी और शहर का कहते हैं तो आप कहते हैं कि इंग्लैंड का रेफरेंस क्यों नहीं दिया, ठीक है ना, तो इंग्लैंड का दिया तो कहो, लेकिन वजह ये नहीं है। वजह ये है कि पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स आए थे, तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था ना, तो तब से ही यहाँ पर टेक्सटाइल का काम हो रहा था। तो इस रीजन को तब से ये स्टेटमेंट मिली हुई है कि जैसे कि इंग्लैंड में हमारा मैनचेस्टर है, वैसे कि यहाँ का ये वाला हिस्सा है, और इसका नाम लायलपुर था, फैसलाबाद बाद में हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, सेंट्रल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फेमस फॉर फैसलाबाद क्लॉक टावर, फैसलाबाद क्लॉक टावर है उसका मॉन्यूमेंट टाइप का, तो वहां इस वजह से मतलब एक लोकेशन है उसकी। मुल्तान, मुल्तान मशहूर है अपने आमों की वजह से। मुल्तान का, अच्छा मुल्तान सदर्न पंजाब में आता है, पंजाब के लोअर हिस्से में, इसीलिए एक्सट्रीमली हॉट होता है वो, जैसा मैंने आपको बताया था कि पंजाब का एवरेज क्लाइमेट तो आप कह सकते हो माइल्ड टू हॉट के दरमियान होगा, मॉडरेट मॉडरेट मतलब टेम्परेट क्लाइमेट होगा, कि बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी, खासतौर पर साउदर्न पंजाब में, पंजाब के जो साउथ वाला हिस्सा है उसमें बहुत गर्मी, तो उस हिस्से में मुल्तान आता है। मुल्तान मशहूर है आम की वजह से, और इसके अलावा मुल्तान कल्चरली, कल्चर जो है ना मुल्तान का, वो कहलाता है सूफियों का शहर। बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह उनका मजार, वहां पर बहुत सारे सूफियों का मजार होगा, ठीक है ना, तो सूफियों का शहर कहलाता है। सियालकोट, सियालकोट मशहूर है स्पोर्ट्स गुड्स की वजह से, उसकी लोकेशन कहां आप पढ़ेंगे और मैप में लोकेट भी करेंगे, जो लिखा है उस हिसाब से लोकेशन है कि नहीं है। और उसके बाद उसके बाद हॉट समर्स माइल्ड विंटर्स, सियालकोट, सियालकोट में स्पोर्ट की इकोनॉमी कमाई के जरा खासतौर पर क्या, स्पोर्ट गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, सर्जरीज में डॉक्टर्स यूज करते हैं जो जो सारे उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ बनते हैं, ठीक है। लेदर गुड्स की वजह से मशहूर है ये। फीफा वर्ल्ड कप की बॉलें के इंटरनेशनल, मतलब फीफा वर्ल्ड कप की बॉलें बनी है सियालकोट के अंदर, 3 एक दफा टेंडर मिल चुका है सियालकोट को उसका। पेशावर, पेशावर अगेन केपीके का, आप समझ ले केपीके का सबसे इंपॉर्टेंट शहर, केपीके के अंदर रहते हुए पेशावर उसका कैपिटल बोलते हैं आप, सही है। और ट्रेड रूट है वो भी, क्योंकि पेशावर के थ्रू रूट निकलता है अफगानिस्तान के लिए भी, और आज से नहीं सदियों पे पीछे चले जाए, चाइना के टाइम का सिल्क रोड बना हुआ है, जिसकी अभी मैंने पिक्चर भी नीचे बनाई हुई है, चाइना के टाइम का सिल्क रूट है पूरा, तो ये जहां से गुजर रहा है ना, तो पाकिस्तान का दूर दूर तक तस्वर नहीं होगा सिल्क रोड इतना पुराना, पता नहीं कितने 8-10 पता नहीं कितने सदियां पुराना होगा, या इससे भी बहुत ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये यहाँ से गुजरते गुजरते इंडिया के से थ्रू होते होते ये जो गुजर रहा है, ये पूरा सिल्क रोड है। सिल्क रोड में सिर्फ रोड शामिल नहीं है, समंदर की ट्रेड भी शामिल है, ये सब सिल्क रोड कहलाता था। तो वो गुजर रहा है पेशावर वाले एरिया से होते हुए, ठीक है जी। दिस ऑल इज गुड टू नो, मतलब सिर्फ ऐसा है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, इसी तरीके से पेशावर जो है ये लिखा हुआ भी सिल्क रोड की वजह से मशहूर। चित्राल, चित्राल में भी टूरिज्म बहुत है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऊपर वाली साइड पे आता है ना, गिलगित वाली साइड पे आता है, तो चित्राल पे टूरिज्म बहुत है। वहां पर एक फेस्टिवल होता है, इनके कल्चर की बात करें अगर, चंदूर पोलो फेस्टिवल। पोलो क्या होता है, घोड़े पे, समझ लो हॉकी है लेकिन घोड़े पे चढ़ के आप खेलते हैं, एग्जैक्टली ये नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है गेम, लेकिन स्टिल आप ये समझ ले कि घोड़े पे चढ़ के हॉकी, ठीक है, तो वो पोलो कहलाता है। और इसके अलावा हिंदू कश माउंटेन्स जो है, इसके चित्राल से ऊपर ही हिंदू कश माउंटेन्स भी आते हैं, जब माउंटेन रेंजेस पे जाएंगे तब पढ़ेंगे आप, पर अगेन नॉर्दर्न एरियाज में आते हैं चित्राल, तो उसमें टूरिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं गिलगित के ऊपर, लोकेशन गिलगित की, नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में ये गिलगित शहर, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान एक प्रोविंस कह लो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान उन प्रोविंसेस की तरह नहीं है जो फेडरल हुकूमत के अंडर, मतलब फेडरल हुकूमत ने जिनको अलग अलग प्रोविंशियल स्टेटस दिया हुआ है ना, जिसमें अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं और वो एक पूरी हिरारकी चल रही है पाकिस्तान की, वैसा हिसाब नहीं है। जैसे मुल्क का पूरा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे गिलगित बल्तिस्तान का अपना प्राइम मिनिस्टर भी है। ऑल्दो ये जरूर है कि उसकी पावर्स भी एक मतलब उसकी इंडिपेंडेंस मौजूद है, लेकिन स्टिल वो भी कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का, वरना तो एक अलग ही मुल्क कहलाता गिलगित बल्तिस्तान। बस ये कि उसको ऑटोनॉमी दी हुई है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकता है, सही, पर कहीं ना कहीं वो भी पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंडर ही आता है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है वो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है गिलगित के अंदर, टूरिज्म, और टूरिज्म के साथ साथ वहां पर आपके जो फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं वो बड़े सारे, एप्रिकॉट्स, वॉलनट, अखरोट वगैरह, अखरोट होते हैं वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स क्या होते हैं खुबानियां, ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। अच्छा, माउंटेन के दरमियान, माउंटेन वैलीज है, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, लेकिन जहां पॉसिबल हो ना, फ्लैट लैंड्स मिलते हैं, दो माउंटेन्स के दरमियान होती है वैलीज, तो जहां वैलीज अवेलेबल हो तो वहां पर एग्रीकल्चर कर लेते हैं लोग, जो जो हो सकता है इनके वहां एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉप्स जो जो उग सकती होंगी।
और फिर माउंटेन, असल में माउंटेनस रीजन स्लोप वाला होता है, स्लोप वाले एरिया में आप क्रॉप इसलिए फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो अगर, तो उसमें जितना पानी देना उतना पानी तो दे दिया और ठहरेगा थोड़ी, स्लोप डाउन हो जाएगा। फिर माउंटेन्स में भी एक तरह से फार्मिंग करने की टेक्निक होती है, वो मैं बताऊंगा, जो माउंटेनियस रीजन्स में या स्लोपी रीजन्स में करते हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे जब एग्रीकल्चर का यूनिट कर रहे होंगे। तो जी बात ये हो रही थी कि ये गिलगित जो है, गिलगित चित्राल तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, गिलगित उससे थोड़ा सा बीच में है। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन वाइज दिखाऊं तो चित्राल देख रहे हैं आप, यहाँ पर है, सही ना। चित्राल के पास जो माउंटेन रेंज लगते हैं, हिंदू कश रेंज है, वो शायद नीचे, वो नीचे आएगा अभी। गिलगित जो है वो थोड़ा सा मिड में है, मतलब चित्राल की बनिस्बत ईस्ट की तरफ आ जाए। गिलगित से जो रास्ता निकलता है पूरा कराकोरम हाईवे का निकलता है। कराकोरम हाईवे कौन सा? वही जो खंजराब पास से लेकर गवादर पोर्ट तक कनेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, वो कराकोरम हाईवे है। तो खंजराब पास किधर है? वो कराकोरम हाईवे का सबसे आखिरी पॉइंट है पाकिस्तान का। फिर वो खंजराब पास से आप कहां एंटर हो जाते हो? चाइना के अंदर एंटर हो जाते हैं। इनफैक्ट कराकोरम हाईवे इज द हाईएस्ट, दुनिया का हाईएस्ट पेव्ड रोड है। रोड्स में दुनिया का हाईएस्ट रोड कह ले, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक लेके जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर अक्रॉस जाता है, ठीक है ना, कि पूरा जना आप समझ लो हाईएस्ट रोड जो कि बाकायदा जिसमें रोड्स बिछे हुए, दामर बिछा हुआ है, उस तरह वाला। वरना तो होंगे पहाड़ों के दरमियान भी पासेस वगैरह, रास्ते वगैरह होंगे, लेकिन जो हाईएस्ट है हाईवे के तौर पे तो वो कराकोरम हाईवे दुनिया का, ठीक है। अच्छा जी, गिलगित पे थे, तो गिलगित की लोकेशन देख रहे हो जहां मेरा माउस है। गिलगित से अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊं तो चित्राल है, गिलगित से ईस्ट की तरफ जाऊं तो स्कर्दू है, स्कर्दू और चित्राल के बीच में है गिलगित, सही। और गिलगित से रास्ता कराकोरम हाईवे, कराकोरम माउंटेन रेंज के लिए भी जाता है। तो जो बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग के लिए, कराकोरम माउंटेन में है K2, K2 जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और क्लाइंब करने में दुनिया की सबसे डेंजरस पीक है। सर्दियों में क्लाइंब करना K2 में सबसे मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट तो है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के जो स्ट्रक्चर है वो K2 की बनिस्बत कम डिफिकल्ट है। सर्दियों में K2 पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है, कभी किसी ने नहीं किया था, बस बीच में अभी आई जस्ट फॉरगॉट दैट, पूर्जा करके, निर्मल पूर्जा करके था, उसने जो है ना वो किया था, एसेंट किया था उसको K2 को विंटर्स के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा ने भी कोशिश की थी, वो जो है अलाइव वापस नहीं आ पाए, वहीं पर उनकी जो है ना डेथ हो गई थी, ठीक है, पहाड़ के अंदर ही। बहरहाल सो हमने गिलगित के बारे में देखा कि वो गेट वे टू ट्रैकिंग है, बहुत सारे ट्रैकिंग के रास्ते वहां से निकलते हैं कराकोरम के लिए, कराकोरम रेंज के लिए। कराकोरम माउंटेन रेंज है जिसके दरमियान से जो पास हो रहा है वो कराकोरम हाईवे पास हो रहा है। कराकोरम हाईवे कराकोरम माउंटेन रेंज के से पास थ्रू होके चाइना के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। और वो जो पास बीच में जो बना हुआ है, जो कराकोरम माउंटेन रेंज को बीच में से काटता हुआ समझ लो गुजरता है, वो पास जो बीच में बना हुआ उसका नाम है खुंजराब पास, ठीक है, वो गिलगित पे ही पड़ता है, गिलगित के थ्रू ही पड़ता है। हैदराबाद, हैदराबाद एक इंपॉर्टेंट सिटी है कराची की, वो सिंध की। इनफैक्ट कराची से पहले हैदराबाद कैपिटल था सिंध का, सिंध का कैपिटल हैदराबाद था, ठीक है। कराची एक सिटी है, पोर्ट सिटी है कराची, कराची की अपनी जो है सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कराची के अंदर आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में, जो पूरे मुल्क की कंपनीज के जो सारे शेयर्स की जो लिस्टिंग का हब है हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो कराची के अंदर वो बिल्डिंग, ठीक है। इसके इसी तरीके से पाकिस्तान को फाइनेंशियल, कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कहा जाता है कि यही सारे मेजर हेड ऑफिसेज है, यही सारी शेयर्स एक्टिविटी होती है। तो जहां पर स्टॉक एक्सचेंज है तो वहीं पर सारा जो है ना सरमाया, मतलब पैसा, फाइनेंस आएगा। वो फाइनेंस रेज करती है कंपनीज स्टॉक्स के जरिए, और फिर वो पैसा लगाती है अपने फैक्ट्री, अपने प्रोडक्शन के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, बिजनेस यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है? स्टॉक्स अपने लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज में, लोगों को वो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो वो खरीदते हैं कि उनको फ्यूचर में मुनाफा होगा उन शेयर्स को खरीदने के बदले। हर शेयर मतलब, शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी का ओनर बनना। तो जो अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही होगी उसके शेयर लोग खरीद लेंगे, जिनके पास इजाफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स रख लिए और कंपनी के पास वो पैसा पहुंच गया, कंपनी ने उस पैसे से लोगों का पैसा रिसीव करके, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया ना, पैसा रिसीव करके अपने जो भी उनके ऑपरेशंस हैं वो एक्सपेंड किए, बड़ा किया अपना सेटअप, और ज्यादा कमाया और प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमा के वो हिस्सा फिर उन शेयर होल्डर्स में बांटा, ठीक है। ऐसे होता है ना काम। तो कंपनीज का फाइनेंस कहां से रेज करती है? मेनली स्टॉक एक्सचेंज एक चैनल है जहां से एक रास्ता है, एक जरिया जहां से कंपनीज जो है फाइनेंस रेज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल से भी कोई राब्ते होते होंगे तो कराची इज द कॉमर्स हब, कमर्शियल हब है, तो यहीं पर हेड ऑफिसेज मेनली होंगे। तो इसके अलावा यहाँ के अलावा लाहौर में भी है, ठीक है।
सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, वो कराची में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, बाकी सी पोर्ट्स यहाँ पर मेजर यहीं पर मौजूद है, जो पाकिस्तान के सबसे अहम सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। बाकी गवादर तो कंट्रोल्ड बाय चाइना है ना, लेकिन पाकिस्तान की फर्दर जो ट्रेड है वो सारी कराची के जरिए जाती है। कोयटा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। कोयटा का एक तरफा बॉर्डर अफगानिस्तान पे लगता है, चमन बॉर्डर। कोयटा से के थ्रू चमन बॉर्डर तक पहुंचते हैं। चमन बॉर्डर जो अफगानिस्तान से जुड़ने वाले जो बॉर्डर, चमन बॉर्डर है, ठीक है। कोयटा का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड विंटर्स, बहुत कोल्ड विंटर्स भी हो जाती है। इनफैक्ट सर्दियों में ना वहीं कोयटा की ठंडी हवाएं, खुश्क ठंडी हवाएं कराची तक भी पहुंच जाती कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड्स आ रही होती है। क्लाइमेट के अंदर मौका मिलेगा ये तो कवर कर लेंगे उसको भी। कोयटा के अंदर भी एग्रीकल्चर मौजूद है, फ्रूट्स का वहाँ पर बहुत कोयटा में, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर और एक ज़ियारत है जगह, तो वहाँ पर फ्रूट्स का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स उगते हैं, आप ये कह लें, ठीक है। और अफगानिस्तान से ट्रेड करने का बहुत इंपॉर्टेंट हब है कोयटा, क्योंकि इसके जरिए चमन बॉर्डर गुजरता है। पेशावर के जरिए भी अफगानिस्तान का रास्ता आता है डेफिनेटली, तो वो भी है, पेशावर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गवादर आपको पता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल साउथ पे जो गवादर सिटी है, उस गवादर सिटी के अंदर मौजूद है गवादर पोर्ट, और गवादर पोर्ट सबसे अहम हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। गवादर पोर्ट बनाने के लिए तो चाइना ने, गवादर पोर्ट तक कंट्रोल हासिल करने के लिए तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इतना बड़ा हाईवे भी गुजर रहा है, उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट है मेनली, क्योंकि उसी के ट्रक्स गुजरने वहां से, ठीक है, माल भर भर के। तो इट हैज टू बी इन्वेस्टेड। चाइना के साथ अभी मतलब ऐसा नहीं कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट पे तो काम चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है, वो एक्सटेंड होते, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऑपरेशन जारी भी हो चुके हैं चाइना की तरफ से, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी साइड है, जिसमें आप जो है ना डैशेस को फिल कर देंगे, ABCDEFG जो भी आपको समझ में आता है, आप मतलब कर ही लेंगे इजीली, इसमें कोई मसला नहीं। तो प्रोविंसेस की बात है ना, सिवाय डी के। डी क्या है? इस्लामाबाद, ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फिर ये है सिटीज का। सिटीज को पक्का करने के बाद ये जो डैशेस हैं इनको फिलअप करना, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम में करेक्ट करना है इसको। तो इससे ये होगा कि आप लोग को कौन सा, देखिए एक सिटी को इंडिविजुअली याद नहीं रखना, उस सिटी के ऊपर और नीचे कौन से वो याद करना, हर सिटी के ऊपर नीचे, ताकि एक अगर भूल भी रहे हो तो उसकी दूसरी की वजह से वो याद आ जाए। क्लियर? एम पे कौन सी होगी? चमन दिख रहा है बॉर्डर, तो कौन सी होगी? कोयटा।